दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन पे जब आप लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग के टाइम पे आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और अभी मैं आपको अमेज़ोन पे मेरी एक लिस्टिंग जो है उसको मैं करके भी दिखाऊंगा और उस टाइम आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं यानी पेमेंट से रिलेटेड, यानी जो उसकी प्राइजेज़ आप रखते हैं उस प्राइजेज़ में आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपको इसमें अमेज़ोन में जो किसी भी तरह का कोई भी लॉस होने से आप बच सकें। तो यहाँ मैंने अपना अमेज़ोन का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसमें मेरी जो कैटेगरी होती है होम अप्लाइंसेस की होती है, किचन एंड होम अप्लाइंसेस जो होती है उसी को मैं ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट को जो है सेल आउट करता हूँ। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है उसको मैं लिस्ट करूंगा। तो जैसे मेरा स्टोर है एसएस डिजिटल इंडिया, इसके अंदर एक प्रोडक्ट मैंने अभी लिस्ट किया हुआ है। मैं इसी प्रोडक्ट को जो है अमेज़ोन पे लिस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट अभी मैंने अपने जो स्टोर पे है इसको 650 में सेल आउट कर रहा हूँ और सेम इसी प्राइस के अंदर मैं इसको अमेज़ोन पे भी सेल करूँगा। तो अमेज़ोन का ये सेलर पैनल है, इसमें आपको कोई भी अगर प्रोडक्ट ऐड करना होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ट्रिपल लाइन्स होती है और इसमें होता है यहाँ पे कैटलॉग और कैटलॉग के अंदर होता है ऐड प्रोडक्ट्स और इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन। यानी आपको ये ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट करना है कि जो प्रोडक्ट आप इसमें सेल कर रहे हो यानी जो सेल करना चाहते हो अमेज़ोन पे सेल नहीं हो रहा है तो उसी को आपको ये सेलेक्ट करना है। तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम नया है, उसी प्रोडक्ट को आप इसमें सेल आउट करना चाहते हैं। तो इससे पहले मैंने लिस्टिंग की थी उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्कार्ड। अब मेरी जो कैटेगरी है किचन एंड होम अप्लाइंसेज है तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा, ये होम एंड किचन। और इसके अंदर जो है यहाँ पे इस प्रोडक्ट को होम एंड किचन के अंदर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे होता है अदर होम एंड किचन, ये मैंने सेलेक्ट किया। और अब सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर जब आपको इस प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट की आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ GTIN, क्योंकि मैंने इस कैटेगरी के अंदर जो है GTIN इंजेक्शन लिया हुआ है तो मैं यही वो सेलेक्ट करूंगा। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको टिक कर देना है कि आपके पास इसकी प्रोडक्ट की आईडी नहीं है। और इसका जो टाइटल है, टाइटल आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये टाइटल मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पूरा टाइटल मैंने कॉपी किया और यहीं पर मैं इस टाइटल को कर देता हूँ पेस्ट। टाइटल मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ब्रांड का जो नेम है, क्योंकि आपने GTN इंजेक्शन मैंने लिया हुआ है तो यहाँ पे जेनरिक प्रोडक्ट, तो ये मैंने जेनरिक यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ कर देता हूँ कंटिन्यू। अब इसमें जो मॉडल होता है यानी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो अब यहाँ सबसे पहले ऑफ़र पे मैं आ जाता हूँ। ऑफ़र के अंदर आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अपनी प्राइस आपको देनी होती है कि यूर प्राइस, यानी अब मेरी जो प्राइस है यहाँ पे कितनी है, मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 750 रुपये मैंने यहाँ पे किया। और लिस्टिंग प्राइस में कितनी रखना चाहता हूँ 650 रुपये मैंने इस पर लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे सेट कर दी है। अब कंडीशन जो है न्यू कंडीशन है और कंट्री कौन सी है, कंट्री मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करूँगा। HSN कोड जो है इसका, HSN कोड भी मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, मतलब लिखा हुआ, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही ये HSN कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में मैक्सिमम प्राइस आप इसमें क्या रखना चाहते हो, तो मैक्सिमम प्राइस मैं इसकी 1050 करना चाहता हूँ, यानी मैक्सिमम जो प्राइस होती है वो। अब इसी के अंदर आपको क्या करना होता है कि ये मैंने इसके अंदर फर्स्ट इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। अब सेकंड पे इमेज होती है। अब इमेज के अंदर आपने जो इमेजेस पहले से ही मैंने इसकी रेडी कर रखी है डाउनलोड्स के अंदर, यहाँ पे ये इमेजेस इसकी मैं सारी की सारी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपलोड। तो इमेजेस भी मैंने इसके अंदर अपलोड कर दी है। यहाँ पे मेन इमेज मेरी ये रहेगी, उसके बाद में जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इमेज, 4 इमेजेस मैंने इसके अंदर सेलेक्ट की है। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो टाइटल है आपका वही आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है। जो टाइटल मैंने इसके अंदर यहाँ पे लिया हुआ है उसी टाइटल को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। और इसके बाद में बुलेट पॉइंट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो बुलेट पॉइंट है कोई भी आप देना चाहते हैं तो बुलेट पॉइंट भी दे सकते हैं, ताकि कोई भी सर्च करे तो ये आपका इसके अंदर ऐड हो गए, मतलब सर्च रिजल्ट के अंदर वो आ जाए। तो अब यहाँ पे जो होती है और भी दे देता हूँ मैं, जो बुलेट्स पॉइंट टाइटल में से भी आप निकाल सकते हैं कि जो सर्च करने पर जो कीवर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाएं। अब इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन और भी होती है, मॉडल अगर आप देना चाहते हैं तो मॉडल इसका कौन सा है, ये आप इसमें जो टाइटल के अंदर जो दिया है उसका टाइटल का या मॉडल का आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका जो
लड्डू गोपाल सिंहासन है वो, इसी को मैं इसका मैं मॉडल दे देता हूँ। और नंबर जो कितना है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम 1 है, और काउंट के अंदर आप इसका वजन आपको देना होता है कि वजन कितना है, 200 ग्राम है। 200 मैंने लिखा। अभी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि ये क्या चीज़ है, ग्राम है, क्या है, फिट है, सेंटीमीटर, जो भी होता है। तो मैं यहाँ से ग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ग्राम्स। अब इसके बाद में होता है कि प्रोडक्ट जो होता है डिश वॉशर सेफ़ है, हैंड वॉश है, जो भी आपको इसमें लिखना है डिश वॉशर सेफ़ है। और इसमें जो लिक्विड कंटेंट्स है, नो, नहीं है। अब मॉडल का जो नेम है, नेम भी आप यहाँ पे जो टाइटल आपने दिया था लड्डू गोपाल सिंहासन वही दे सकते हैं इसके अंदर। और नंबर ऑफ पीसेस के अंदर भी एक ही है। और इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स में भी आप इसमें दे सकते हैं कि लड्डू गोपाल का जो सिंहासन है वही है। साइज़ आपको सेलेक्ट करनी होती है इसके अंदर। तो साइज़ के अंदर जो है आप मैंने साइज़ यहाँ पे स्मॉल सेलेक्ट कर ली है। और साइज़ का जो मैप है इसमें भी मैं स्मॉल कर लेता हूँ। कलर मैं यहाँ से इसमें येलो कर देता हूँ। मटेरियल मेरा इसके अंदर ब्रास है। और इसके बाद में जो होती है मोर डिटेल्स के अंदर भी आप आके यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की जो डिटेल है वो भी आप यहाँ पे सर जहाँ से आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया, और डालने के साथ ही मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो मैंने इस लिस्टिंग को भी सेव कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो लिस्टिंग मेरी जैसे ही ये लाइव हो जाएगी, लाइव होने में कम से कम इसको जो है 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाती है उसी के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने इसकी जो प्राइसिंग रखी है, यानी कि प्राइसिंग आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर 650 इसकी प्राइस रखी है। जबकि इसकी जो कॉस्टिंग अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी कॉस्टिंग, मेरी जो परचेजिंग कॉस्टिंग होती है वो होती है 200। तो 200 के अंदर भी मैंने इसमें 3 गुना जो इसकी रेट को मैंने इसमें ज़्यादा रखा है। वो ज़्यादा मैंने क्यों रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो इसलिए मैंने रखा है क्योंकि अभी मेरी लिस्टिंग लाइव नहीं है। मैं जब तक आपको कोई दूसरा जो मेरा प्रोडक्ट था उसी की प्राइस का जो आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक मेरा प्रोडक्ट था जो कि मैंने आपको सेफ्टी क्लेम दिखा देता हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट है मेरा जो कि अभी भी अमेज़ोन पे लाइव है। तो इस प्रोडक्ट की प्राइस आप देखेंगे 1450 रुपये मैंने इसकी प्राइस को यहाँ पे भी किया हुआ है। जबकि इसकी मेरी जो कॉस्टिंग होती है, यानी कि मैं इसको जो परचेज़ करता हूँ 900 रुपये के जो मेरी परचेजिंग प्राइस इसके अंदर होती है। और अगर यही प्रोडक्ट जब आपको इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने पर अब आपको कितना पैसा इसके अंदर रिसीव होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब ये 1450 का मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ तो मैनेज ऑर्डर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ सेंट, यानी कि जो ऑर्डर अभी मैंने इसमें डिस्पैच कर चुका हूँ कस्टमर को, वो शिप हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसी ऑर्डर की बात करता हूँ। तो अब ये आप देखिए कि ये प्रोडक्ट मैं 1450 का जब सेल आउट कर रहा हूँ तो सेल आउट करने पर ये जो होता है कि कस्टमर की ओर से जो है मेरे को रिटर्न इसका रिसीव होता है। रिटर्न रिसीव होने पर क्या होता है कि जब आपको ये 1450 रुपये का जो इसमें आपको मिलता है, और मिलने के बाद इसमें कमीशन अगर कटता है, कटने के बाद अप्रोक्स आपको 1250 से 1300 रुपये का जो है इसके अंदर पेमेंट आपको रिसीव होता है। क्योंकि इसके अंदर शिपिंग चार्ज भी अप्रोक्स 250 रुपये तक की शिपिंग चार्ज लगती है। तो जब मैंने इसको जो ये प्रोडक्ट मेरे को जो था रॉन्ग रिटर्न मुझे रिसीव हुआ था, रॉन्ग रिटर्न में मुझे क्या मिला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो रॉन्ग रिटर्न जो प्रोडक्ट हुआ था मुझे, ये रिटर्न जो हुआ था इसके अंदर आप देखेंगे कि इस तरह का जो ये एक तरह का प्लास्टिक का जो बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है, वो मुझे रिसीव हुआ था। और जब मैंने इसका सेफ्टी क्लेम फाइल किया तो सेफ्टी क्लेम फाइल होने पर क्या होता है कि इसका मुझे सेफ्टी क्लेम भी अमेज़ोन की तरफ से अप्रूव हो गया था। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रांटेड है। तो ग्रांटेड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे जो अप्रोक्स इसके अंदर 1000 का जो है 1004 रुपये 31 पैसे का जो है इसमें मुझे अप्रूवल मिला था। यानी कि ये मुझे इसमें जो क्लेम फाइल किया था उसका। अब मैं इसका सेल आउट कर रहा हूँ 1450 का। तो आपको ये हमेशा माइंड के अंदर रखना है कि 80% तक का आपको जो है सेफ्टी क्लेम अप्रूव किया जाता है। तो कभी भी आप जो प्राइस को अगर उसमें रखें तो जो अगर आपकी मैंने अपने बताया कि मेरा जो प्रोडक्ट है 200 रुपये का मेरी परचेजिंग प्राइस है और उसको प्रोडक्ट को मैं 650 में सेल कर रहा हूँ। तो बेशक इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ऑर्डर जो होता है कि अगर मार्केट में कंपटीशन होता है तो इस प्राइस को आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन अपना प्रॉफिट आप ऑनलाइन के अंदर 2 से 3 गुना
मतलब कम से कम 2 गुना तो आपको रखना ही रखना है, और मैक्सिमम जितना हो सके 3 से 4 गुना तक का आप प्रॉफिट अपने इसमें प्रोडक्ट में लेके चलें। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपनी लिस्टिंग पे। जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे अभी लिस्ट किया था उसी के अंदर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कैटलॉग के अंदर, जो अपनी इन्वेंट्री के अंदर मैनेज ऑल इन्वेंट्री। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी भी ये मैंने इसकी जो है इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद में जो होता है कि ये फुलफिल जो होता है कि ये अमेज़ोन पे भी मैंने FB में किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं करूँगा फुलफिल बाय मर्चेंट। तो इसको मुझे मर्चेंट के अंदर करना है। तो अभी तक ये जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये मेरा अपडेट हो जाता है तो मैनेज इन्वेंट्री के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये जो प्रोडक्ट है अभी भी इनकम्प्लीट है, तो ये लाइव नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको जो है अपडेट हो जाता है, अभी आप देखेंगे अमेज़ोन पे ये करंटली अनअवेलेबल जो है ये इस तरह से दिखा रहा है। तो ये कम से कम मैं इसको जो है अपडेट कर दूंगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो ये प्रोडक्ट अभी अमेज़ोन पे लाइव नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट के अंदर ये प्रोडक्ट मेरा अमेज़ोन पे लाइव हो जाएगा। और लाइव होने के बाद में मैं इसका जो, अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो इस तरह से अमेज़ोन पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उस केस में आपको अपनी प्राइस, मैं बात अमेज़ोन की भी नहीं कर रहा, कोई दूसरा अदर प्लेटफॉर्म भी अगर होता है तो उसके अंदर कम से कम आप अपना प्रॉफिट जो है 3 गुना लेके चलें। और इसी तरह के प्रोडक्ट जब भी कोई आप लेते हैं या लिस्ट करते हैं तो कम से कम आपको 3 गुना आपका अपना प्रॉफिट उसके अंदर लेके चलना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।